नमस्कार, जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का 8वां दिन है और इस दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा की जाती है, जिसे महाअष्टमी भी कहा जाता है। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि माँ के 9 रूपों और 10 महाविद्या सभी आदि शक्ति के अंश और स्वरूप है, लेकिन महादेव के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में महागौरी हमेशा विराजमान रहती हैं। माँ दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा करने से सोम चक्र जागृत होता है और इस दिन संपूर्ण विधि से माँ महागौरी का ध्यान और पूजन करने से भक्तों का कल्याण होता है। इनकी कृपा से कई असंभव कार्य भी संभव होने लगते हैं। माँ महागौरी का स्वरूप अत्यंत गौर वर्ण और दिव्य है। माँ के गौर वर्ण को शंख, चक्र और कंद के फूल के समान माना गया है। माँ की 4 भुजाएं हैं। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल है, दूसरा दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और माँ बाएं हाथ में डमरू धारण किए हैं और दूसरा बायां हाथ वरद मुद्रा में है। इस स्वरूप में माँ अत्यंत शांत प्रतीत होती हैं। माँ महागौरी पूर्णतः श्वेत वस्त्र और आभूषण धारण करती हैं, इसलिए इनका एक नाम श्वेतांबर धरा भी है। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। पुराणों में वर्णन है कि राजा हिमालय के घर माता पार्वती का जन्म हुआ था। उनको 8 वर्ष की आयु में ही अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास होने लगा और माता पार्वती ने अपने बाल्यकाल से ही भगवान शिव को मन ही मन अपना पति मान लिया था। भगवान शिव से विवाह करने के लिए माता पार्वती ने कई वर्षों तक कठोर व्रत और तपस्या की, जिससे उनका पूरा शरीर श्याम वर्णी अर्थात काला हो गया। तपस्या के दौरान एक समय ऐसा आया जब माँ ने केवल कंद मूल और फल पत्तों का आहार ही किया। फिर माँ ने सिर्फ वायु पीकर ही तप करना आरंभ कर दिया। भगवान शिव माता पार्वती की कठिन तपस्या से प्रसन्न हुए और माँ को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस तरह माता पार्वती ने अपने मनवांछित वर को पाने की तपस्या पूर्ण की। तत्पश्चात माँ ने गंगा जल से स्नान कर स्वयं को शुद्ध किया। कई वर्षों तक किए गए कठिन तप और उसके बाद गंगा जल से किए गए स्नान से माता का रूप अत्यंत गौर वर्ण और कांतिमय हो गया। माँ की आभा एक शंख और चक्र के समान श्वेत थी, इसलिए माँ के गौर वर्ण के कारण उन्हें देवी महागौरी नाम से भी जाना जाने लगा। महाअष्टमी के दिन विवाहित महिलाएं अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए देवी माँ को चुनरी का चढ़ावा भेंट करें। अष्टमी के दिन बहुत से घरों में कन्याओं का पूजन भी किया जाता है। कन्याओं को साक्षात माँ दुर्गा का रूप माना जाता है, इसलिए इस दिन कन्याओं को घर बुलाकर उन्हें हलवा, पूड़ी, खीर आदि का भोग करवाने से माँ आदि शक्ति से सारे सुखों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ महागौरी छाया ग्रह कहे जाने वाले राहु की शासक हैं, इसलिए जो साधक राहु के बुरे प्रभावों से पीड़ित है, उन्हें माँ के इस स्वरूप की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इससे उन्हें राहु दोष से होने वाली बाधा से मुक्ति मिलती है। माँ महागौरी का ध्यान करने से साधकों में सात्विक विचारों की वृद्धि होती है और उनका चंचल मन एकाग्र होता है। माता की आराधना करने से उनके भक्तों के कष्टों का नाश होता है और माता की कृपा से वे संपन्न होकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। माँ महागौरी का पूजा मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ महागौरी को नारियल या नारियल से बनी चीजों का भोग लगाना चाहिए। इस दिन गुलाबी रंग के वस्त्र पहनकर माँ की पूजा करें। गुलाबी रंग स्नेह और सद्भाव का प्रतीक है, इसलिए इस दिन गुलाबी रंग के वस्त्र पहनना शुभ होता है।